निकोबार इज़ नॉट लाइक अदर प्लेसेस, मेनलैंड का तरह नहीं है, ठीक है। इज़ ए वेरी फार ऑफ प्लेसेस, स्कैटर्ड आइलैंड्स है, क्योंकि ये पार्लियामेंट से ही पास हुआ था। एंड जो करेक्शन करना पड़ेगा आपको पार्लियामेंट से करना पड़ेगा। इश्यूज़ है यहाँ से सॉल्व होगा तो आई टेक द इशू विद द अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन। जो इशू भारत सरकार से मेरे को मिनिस्ट्री से टेकअप करना है तो आई टेक अप द मैटर देयर। नमस्कार, मैं हूँ विनीता, आपकी रिपोर्टर न्यूज़ आप तक से। आज हम आए हैं हमारे आइलैंड्स के एमपी मिस्टर कुलदीप राय शर्मा के ऑफिस, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी इंचार्ज भी हैं। सर, बिफोर आई गो अहेड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर रिसीविंग ऑफ द सांसद रत्ना अवार्ड्स, क्योंकि आपने जो कार्य किया है उसका आपको सम्मानित किया जाना इज़ अ वेरी बिग डील फॉर द आइलैंड्स, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। सर, आज का जो मुद्दा है, आई मीन लाइक ऑल ओवर इंडिया इट इज़ नोन, लाइक जो प्रॉब्लम चल रहा है, बट आइलैंड्स के साथ भी वही चल रहा है, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट का एक इशू जो देख रहे हैं वो है, उसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि आपने आज से नहीं, काफ़ी पहले से ही आपके आने के बाद में आपने पार्लियामेंट में भी बहुत बार ये रखा है कि हमारे लोगों को 100% जॉब रिजर्वेशन मिलना चाहिए, प्लस 100% एम्प्लॉयमेंट की बात भी अभी चल रही है। 100% जॉब रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो जम्मू लद्दाख में लाइक प्रोवाइड किया गया था। दैट्स व्हेन आपने बोला कि हमारे यहाँ पे भी वो चीज़ लागू करना चाहिए ताकि हमारे यहाँ के लोगों को भी वो जॉब गवर्नमेंट की तरफ से मिल सके। बट आपके इतने बार अप्रोच करने के बाद भी इसका अब तक एडमिनिस्ट्रेशन या पार्लियामेंट की तरफ से कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नॉट ए स्टेट सब्जेक्ट, दिस इज़ ए सेंट्रल सब्जेक्ट। और ये बात सही है कि मैंने पार्लियामेंट में इस चीज़ को उठाया है और पार्लियामेंट में मैंने करीब 3 बार इस मैटर को मैंने उठाया है। और गवर्नमेंट का सिस्टम है, गवर्नेंस का, इट टेक्स इन ओन टाइम। तो आई एम पॉजिटिव, लेट्स वेट एंड सी। ऑल्सो आपने इस मुद्दे को तो वहाँ उठाया ही है, बट लाइक पहले भी मैंने एक बार यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे एक जॉब मेला हुआ था, जहाँ पे यहाँ के लोगों ने पार्टिसिपेट करके यहाँ के बच्चों को एम्प्लॉय करने की कोशिश करी थी। सो मेरा पूछना है कि आप इस मुद्दे का हल यहाँ के लोगों के साथ बैठ के क्यों नहीं निकालने की कोशिश कर रहे हैं? आई मीन लाइक अगर सारा का सारा अंडमान इस बात की अपील वहाँ करे, सो मे बी दे माइट एक्ट ऑन इट सूनर। देखिए, जितनी मेरी जानकारी है, हर कोई चाहता है कि 100% जॉब रिजर्वेशन यहाँ पे हो, और अलग अलग बॉडीज़ है, हर आदमी अपना तरह से बात को उठाता है। आई बीइंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, माई ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू टेक द मैटर ऑफ द इश्यूज़ ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स इन द पार्लियामेंट, और जो भी फैसला होगा पार्लियामेंट में होगा। तो हर कोई अपना तरह से उठाता है, इट्स गुड। जैसे लोग आपको बहुत मानते हैं, राइट? सो दे नो इफ़ दे हैव एन इशू दे कम टू यू, कि आपके तरफ, बिकॉज यू आर अथॉरिटी फिगर, आप पावर फिगर हो। सो मेरा यही पूछना है कि वाई नॉट टेक द सपोर्ट ऑफ द आइलैंडर्स एज वेल? आई मीन लाइक डिसीजन फाइनल वहीं पे लिया जाएगा, बट यू नो अगर एक बोले और 10 बोले उसमें पावर ज़्यादा होता है। यू बीइंग द लीडर यू कैन लीड द पीपल ऑफ अंडमान टू पुश दिस एक्ट टुवर्ड्स इट। सो आई हैव बीन डूइंग इट ना। देखिए, दिस इज़ नॉट ए न्यू सब्जेक्ट। आपको 2-3 चीज़ समझना है इसमें। देखिए, अंडमान निकोबार इज़ नॉट लाइक अदर प्लेसेस, मेनलैंड का तरह नहीं है, ठीक है। इज़ ए वेरी फार ऑफ प्लेसेस, स्कैटर्ड आइलैंड्स है। और जब भी वॉट एवर इशू आई टेक इन द पार्लियामेंट और वॉट एवर इशू आई टेक विद द अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो कहीं ना कहीं से फीडबैक तो मुझे आता है ना। पीपल दे अप्रोच मी कि उनको ये तकलीफ़ है, सो ऑन दैट बेसिस आई सेग्रीगेट जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का जो इश्यूज़ है यहाँ से सॉल्व होगा तो आई टेक द इशू विद द अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन। जो इशू भारत सरकार से मेरे को मिनिस्ट्री से टेकअप करना है तो आई टेक अप द मैटर देयर, और जो पार्लियामेंट का इशू पार्लियामेंट में टेकअप करता हूँ। बट देन ये होता है ना कि काफ़ी बार अपील करने के बाद भी जब आपको कोई सोल्यूशन नहीं दिखता है, सो वी टेक अनदर वे राउट। अगर हमें इस रास्ते से नहीं मिला तो वी टेक अनदर वे राउट। सो व्हाट वुड बी योर अनदर वे राउट इस समस्या का सोल्यूशन जल्द से जल्द निकालने के लिए? देखिए, ये समस्या इतना आसान समस्या नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को करने के लिए विल हैव टू चेंज द रूल, एक्ट बदली करना है, और ये बदली होगा सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट से, क्योंकि ये पार्लियामेंट से ही पास हुआ था। एंड जो करेक्शन करना पड़ेगा आपको पार्लियामेंट से करना पड़ेगा। So it's a basically parliament subject. So I am trying my best there.
इसलिए apart from raising the issue in the parliament, I have even moved a private member bill also for 100% job reservation. So I have done my best. Now it's up to the government to take the call. सर सिंस वी आर टॉकिंग ऑन दिस इशू, ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि अगर कोविड की बात करूँ तो उस टाइम पे इकोनॉमिक जीडीपी सब कुछ डिक्रीज़ हो गया था, बट अगर आइलैंड्स की ही बात करूँ तो दिस इशू हैज़ बिन प्रीवेलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लाइक इवन बिफोर यू रेज द इशू अबाउट इट. तो मेरा पूछना है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो ग्रोथ हो रहा है ना इस फैक्टर का, व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज काफ़ी जगह लोग इसको पॉपुलेशन कहते हैं, कहीं पे इलिटरेसी या कॉम्पिटेंसी का रीजंस देते हैं. व्हाट इज़ योर रीज़न बिहाइंड इट? See, there is very simple reason, one reason. कि what is the mode of employment in Andaman Nicobar Islands? Apart from government servant, we don't have any other mode of employment. We don't have any private industries. अंडमान में इंडस्ट्री था, आपका वुड बेस इंडस्ट्री था, किट प्लाई था, जयश्री था, ATI था, सब बंद हो गया. नाउ ओनली मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी प्राइवेट सेक्टर. ओके, सो वी हैव टू सी व्हाट इज़ आवर स्ट्रेंथ. हमारा स्ट्रेंथ क्या है? आवर स्ट्रेंथ इज़ टूरिज़्म, आवर स्ट्रेंथ इज़ फिशरीज एंड आवर स्ट्रेंथ इज़ IT. तो ये 3 सेक्टर में जब हमारा स्ट्रेंथ है, वी हैव टू बैंक ऑन दैट. और पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स हमको उस हिसाब से बनाना है ताकि वी प्रमोट टूरिज़्म, वी एक्सपोर्ट फिशरीज प्रोड्यूस एंड वी ट्राई टू बिल्ड अप IT इंफ्रास्ट्रक्चर इन द आइलैंड्स. तब इन लैक्स वी कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट. सिंस यू स्पोक अबाउट IT इंफ्रास्ट्रक्चर, आई वुड लाइक टू नो कि अभी तक अंडमान में जो भी IT इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटिंग हो रहा है या जो भी प्रोसेस है, कैन यू टेल अस अ बिट अबाउट इट, बिकॉज यू आर द पर्सन हु माइट बी वेरी वेल अवेयर ऑफ द प्रोसेस दैट इज़ गोइंग ऑन अभी. सी, IT तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ बेसिकली, बट ऑलरेडी वी हैव स्टेप्ड इन. IT के लिए द वेरी बेसिक फैक्ट इज़ दैट यू हैव टू हैव द बैंडविड्थ, जो हमारे पास नहीं था. बट अभी हमारा जो OFC ऑप्टिक फाइबर केबल जो चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर आया हुआ है एंड इट हैज़ बिन गिवन टू डिफरेंट 7 आइलैंड्स, तो ये बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है. बट अगेन दिस इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व अवर पर्पस. वी हैव टू हैव वन मोर लाइन फ्रॉम डिगलीपुर टू डिगा कैलकाटा, बिकॉज दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो ये अगर हो जाएगा तो लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा. देन आई थिंक वी हैव टू have few multinational companies in the islands and request them to यहाँ पे सेटअप करने के लिए. and since we lie in the same time zone of Singapore, so we should have a good market here, especially in terms of BPOs, call centers, data centers. और मेरा ये मानना है बेसिकली कि we have to open not very big but small call centers, डाटा सेंटर्स, BPO सेंटर्स, जहाँ पे करीब 5,000 लोग, 5,000 बच्चे काम कर सकें. तो डिगलीपुर में एक कॉल सेंटर या डाटा सेंटर खोला जाए, माया मंदिर में एक खोला जाए, रंगत में एक खोला जाए, पोर्ट ब्लेयर में एक बड़ा खोला जाए जहाँ पे करीब 50,000 बच्चे काम कर सके. फिर हडबे में, लिटिल अंडमान में खोला जाए, निकोबार में खोला जाए, ननकौरी ग्रुप में खोला जाए एंड कैम्बल में खोला जाए. तो 8-10 अगर हम लोग इस तरह छोटा खोल दें जिसमें 3 से 5,000 बच्चे एम्प्लॉय हो सके, और पोर्ट ब्लेयर के अंदर एक बड़ा जिसमें 50,000 या 1 लाख बच्चे को एम्प्लॉयमेंट दे सके. सो दिस कैन बी ए वेरी गुड मोड ऑफ जॉब एम्प्लॉयमेंट. क्योंकि देखिए, आई जस्ट वांट टू गिव यू एन एग्जांपल. द बेस्ट एग्जांपल विद अस इज सिंगापुर. सिंगापुर में द कॉल सेंटर्स हैं, जो BPOs हैं, डाटा सेंटर्स है, कोई हाईली स्किल्ड कोई टेक्निकल जॉब नहीं है. इट्स अ वेरी सिंपल जॉब. जस्ट सो हमारे बच्चे दे आर वेल लिटरेट, पढ़े लिखे हैं. जस्ट यू गिव देम 3 to 6 months क्रैश कोर्स अगर दे दे आप, तो दे विल बी स्किल्ड फॉर दिस जॉब. और इसी जॉब के लिए इफ़ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ इंडियन मनी, जो मल्टीनेशनल कंपनीज आर पेइंग इन सिंगापुर इज़ अराउंड अबाउट 1 लाख रुपीज़ टू वन यूथ. जो सिंगापुर में 1 लाख रुपया इन टर्म्स ऑफ इंडियन मनी जो दे रहे हैं वो लोग, दैट सेम दे कैन गिव इन अंडमान. अगर हमारे बच्चों को 30,000 रुपया, 40,000 रुपये मिलता है, अगर डिगलीपुर के एक बच्चे को 30,000, 40,000 रुपया डिगलीपुर में जॉब मिलता है, तो काफ़ी अच्छा होगा. वो अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ रह के, अपने घर में रह के अपना फैमिली को भी देख पाएगा और जो इनकम जनरेट करेगा सेविंग भी होगा.
सो दैट विल बी ए विन विन पोजीशन फॉर अस. तो ये अगर होता है तो आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट थिंग. सर अगर हम अंडमान के बाहर देखें तो देर आर अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स कमिंग अप. ठीक है, तो बच्चे खुद में से कुछ ना कुछ इन्वेंशन कर रहे हैं, आइडियाज़ ला रहे हैं, एंड दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीवन. किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं कि आप उनको एक जॉब दे सकें. तो हम अंडमान के बच्चों के स्किल के डेवलपमेंट के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं या कर रहे हैं जिनके द्वारा दे कैन ऑल्सो वर्क ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. काफ़ी कुछ हो रहा है अंडमान में. डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ है, पॉलिटेक्निक में काफ़ी कोर्सेज हैं जहाँ पे दे आर गिविंग स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं. इवन आई एम डूइंग फ्रॉम माई साइड. अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन है, इवन वहाँ पे मैं भी वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रहा हूँ वहाँ पे. सो ग्रेजुअली देखिए, दिस इज़ रिमोट प्लेस, थोड़ा इश्यूज़ है, अब जो कहें सही बात है, बट ग्रेजुअली अब ये पिकअप हो रहा है बेसिकली. ऑल्सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन MSME सेक्टर्स एंड जो नरेंद्र मोदी जी ने एक एम्प्लॉयमेंट के चलते ही क्या कहते हैं एक मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया. आर दीज थिंग्स बीइंग एम्प्लॉयड इन द आइलैंड्स? बिकॉज अगर हम देखें तो MSME के द्वारा काफ़ी जगहों पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया बट अब्रॉड एज वेल, 69 to 80% पीपल हैव गॉट जॉब्स. तो अंडमान में MSME और मेक इन इंडिया का कोई इम्पैक्ट हो रहा है या हम उस पर चल रहे हैं कि नहीं? देखिए, अगेन दिस इज सब्जेक्ट विच कैन बी डिबेटेबल. अभी MSME की हम बात करें कि उसी कहाँ MSME है, तो वहाँ पे देर इज़ बेसिकली देर इज़ रॉ मटेरियल, देर इज़ टेक्नोलॉजी एंड देर इज़ मार्केट. तो हमारे पास में व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स. ठीक है, नाउ आई एम टेलिंग यू वन थिंग. जहाँ तक MSME का सवाल है, very rightly you have pointed out. From my side, Andaman Nicobar State Cooperative Union and Andaman Nicobar Marketing Federation से I am trying to start two MSMEs, जिसमें I am planning to give training for bakery items, biscuits, cakes, मिठाई वगैरह बनाने का. Secondly, in fisheries sector. Third, coconut produce. ये सब के ऊपर में I am working out. बेसिकली मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में भी अगर इसको हम अप्लाई करेंगे तो यही सारी चीज़ें आ जाएंगी. यहाँ बस इट सॉर्ट ऑफ कि देखो, आपको यू हैव टू हैव द रॉ मटेरियल फर्स्ट, और फिर उसके बाद में मार्केट आपके पास होना चाहिए. बिकॉज अभी मार्केट अगर आपके पास नहीं है तो आप जो भी बनाएंगे कहाँ पे सेल करेंगे, दैट इज़ द इशू. सर जैसे हम काफ़ी सारी चीज़ें बाहर से यहाँ मंगाते हैं, आर यू सेइंग कि यहाँ अंडमान में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो हम यहाँ से बनाएं अपने लोगों के थ्रू एंड बाहर स्टेट्स में सेल कर पाएँ? आर देयर एनी सच थिंग्स? उसके लिए आई थिंक वी हैव ओनली टू ऑप्शंस. व्हाट आई सी इज़ दैट वन इज़ फिश. वी कैन मेक फिश पिकल्स एंड ऑल फिश रिलेटेड इश्यूज आइटम्स जो है, और दूसरा हैंडीक्राफ्ट आइटम्स. We have got bamboo, cane in abundance in अंडमान निकोबार का जंगल में बहुत है. इसके ऊपर में we can work out something, handicraft items. So we had this question कि 10,000 जो पोस्ट हैं, यहाँ पे जो लोग हैं उनको मिलने की जगह बाहर के लोगों को पहले मिल जाती है. सो वाई नॉट दीज आइलैंड्स के पीपल को पहला प्रेफरेंस क्यों नहीं दिया जा रहा है कि वो सीट्स ऑक्यूपाई, मतलब खाली हैं तो वाई आर दे गेटिंग फिल्ड? दिस इज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव रेज्ड टू मी ना. वो तो मैंने बोला ना, तो ये जो आप जो बात कर रहे हैं मैं भी वही बात कह रहा हूँ. अंडमान का हर नागरिक ये बात कर रहा है. तो इसके लिए द प्लेटफॉर्म वेयर जहाँ पे डिसीजन होगा दैट इज़ इंडियन पार्लियामेंट. तो वहाँ पे ऑलरेडी हैव रेज्ड द इशू, आई हैव रेज्ड द पेमेंट बिल. सो लेट्स सी व्हाट गवर्नमेंट डू इन दिस. बट मेरा प्रॉब्लम क्या है पता है, जब उन्होंने जम्मू एंड लद्दाख के लिए ये चीज़ लागू कर दी, सो व्हाई नॉट द यूटीज? व्हाई आरंट वी रेजिंग दैट क्वेश्चन? दैट इज़ व्हाट वी हैव रेज्ड इन द पार्लियामेंट. दैट इज़ व्हाट वी हैव रेज्ड इन द पार्लियामेंट कि भाई हमको भी मिलना चाहिए. बिकॉज अंडमान निकोबार बीइंग ए रिमोट प्लेस, वी डोंट हैव एनी इंडस्ट्रीज. तो उस ऑन दैट बेसिस वेयर विल आवर बॉयज़ गो, हमारे यूथ बच्चे कहाँ जाएंगे? On that basis only we have raised the issue.
ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। जो मंडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कांग्रेस ऑफिस में, जहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट जी थे और हमारे जो चेयरमैन हैं कमेटी, कैंपेन कमेटी की चेयरमैन, उन्होंने कहा कि अगर ये जो 100% जॉब एम्प्लॉयमेंट का जो मांग है वो पूरा नहीं होता है, सो 10 मई को एक धरना रखा जाएगा, जहाँ पे वो इस मुद्दे को लेकर सटीक तरह से, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई उनको पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आता है, इस बात को लेके बैठेंगे। आप वहाँ नहीं थे क्योंकि आप, आई गेस, यू वर ट्रैवलिंग। अब मैं आपसे जानना मैं आपसे जानना चाहूँगी कि व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट, एंड आपका इस जो कॉज है कितना सपोर्ट रहेगा कांग्रेस के प्रेसिडेंट एंड हमारे जो चेयरमैन हैं, प्लस द यूथ्स हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर जॉब्स। देखिए, जहाँ तक मेरा पर्सनल बात है, I can't speak on behalf of party because as member of parliament I can speak. I have already raised this issue in the parliament. ठीक है, एक नहीं 3 बार मैंने इस इशू को रेज कर दिया है, प्राइवेट मेंबर बिल भी लेके आ गया। दूसरा, जहाँ तक पार्टी की बात है, अभी तक मुझसे कुछ बात नहीं हुआ। पार्टी की मीटिंग होगा तो that forum will discuss. But are we going to see you supporting the youth there? देखिए, पार्टी का डिसीजन I just can't सपोर्ट नहीं करता तो फिर पार्लियामेंट में क्यों रेस करता? नहीं, बट ऐसा होता है ना कि when we see we believe. I'll tell you one thing, कांग्रेस पार्टी के काम करने का सिस्टम है। There are committees, there are people, experienced people. We all will sit together, then we will decide. One man can't decide the course. Congress decision is always taken by the highest body, that is Pradesh Congress Committee. Pradesh Congress Committee will decide what to do and what not to do. तो जहाँ तक मेरे को अभी तक पता है, अभी तक ऐसा कुछ मीटिंग नहीं हुआ है। वंस मीटिंग इज देयर विल टॉक, एंड व्हाट जो आइलैंड का लोगों का इंटरेस्ट का जो बात है तो वो जरूर करेंगे। सर, मेरी सुई अभी भी एक जगह पे अटकी है। लाइक हर सवाल जहाँ मैंने पूछा है पार्लियामेंट पे आकर अटक गई है। ठीक है, अभी तक जो भी जितने भी मैंने सवाल पूछे, इट गेट्स स्टक एट द पार्लियामेंट। सो मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर ये मुद्दा फिर से वहीं पर अटक के रह गया तो आप क्या आगे करोगे कि इस बात को आगे और पुश करें? बिकॉज एट द एंड यू आर सेइंग कि पार्लियामेंट से ही जवाब आएगा, पार्लियामेंट से ही जवाब आएगा, बट अ नॉर्मल पर्सन सिटिंग एट होम जो ये न्यूज़ देख रहा है, ही कैन नॉट वेट ऑन द पार्लियामेंट फॉर ईयर्स टू कि वो डिसीजन ले और जॉब्स आएँ। काफ़ी लोग तो अपने एज ग्रुप्स पार कर चले जाएंगे तब तक। सो आप इसके अलावा और क्या करोगे, मैं ये जानना चाहती हूँ, टू कम टू एन एक्शन मोड। आई थिंक यू आर अ जर्नलिस्ट, यू आर हाईली एजुकेटेड एंड यू नो द आंसर. As a parliamentarian, my job is to take the issues of the islands to the parliament and fight for it. I am doing that. Again, I will do it. अभी जो हम बात कर रहे हैं कि एक प्रोसीजर होता है जॉब रिक्वायरमेंट के लिए, अगर हम कोविड की बात करें तो वो प्रोसीजर के वेट करते करते में ही काफ़ी लोग अपने एज बार को क्रॉस कर चुके हैं। वैसे लोगों के लिए आपका जॉब के लिए सोल्यूशन क्या होगा? मतलब आपने कोई बात रखी है? हाँ, मैंने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट किया है कि कोविड के समय जो बच्चे जिनका एज ओवर हो गया तो एटलीस्ट मिनिमम 3 साल उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाए। जो भी पोस्ट अभी निकलेगा उसमें 3 साल उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाए ताकि वो एलिजिबल हो सके इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए। वन मोर क्वेश्चन, कॉलेज प्लेसमेंट सेल्स के लेके जो मैंने आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे बड़े कंपनीज आते नहीं हैं, वेरएज बाहर में काफ़ी सारे मल्टीनेशनल कंपनीज हायर प्रोसेस के लिए जाती हैं। तो आपने ऐसी कोई बात यहाँ के इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस के लिए बाहर रखा, मतलब पार्लियामेंट में बात रखी है? नहीं, वैसे पार्लियामेंट में मैंने नहीं रखा, बट पर्सनल लेवल में आई हैड अप्रोच फ्यू मल्टीनेशनल कंपनीज, उनसे उनका बात किया है कि रिक्वेस्ट किया है, because recently I became the secretary of All India Congress Committee Karnataka ka, and Karnataka is IT hub. So from Karnataka, Bangalore, I'm trying something if can be done from my side. I'm just trying for that. थैंक यू सो मच सर। मैं विनीता बोल रही हूँ एंड सर को थैंक्स कहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये टाइम दिया कि हम इस मुद्दे पे बात कर सके। होप कि आपके साथ और भी आने वाले काफ़ी सारे मुद्दों पे हम बात करें ताकि we just don't talk about it but come to solutions to put it into actions. Thank you so much for this, sir. अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।